सबको नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और आप लोग कैसे हो अपने अपने घरों में? सबको सन्मंगल होंगे। गर्मी में बहुत पसीना चो रहा होगा, टपक रहा होगा पसीना सबको, क्योंकि मुझे भी आ रहा पसीना, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है इस बार। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। 45-46 डिग्री से कम नहीं है इस बार, बहुत ज़्यादा। और एक प्राणी के लिए इतना बहुत है झेलना, है ना। सर्दी हो जाएगी तो सर्द में सर्दी है, कैसे झेलेंगे। गर्मी है तो गर्मी आ गई, आई उफ हो जाता है गर्मी में। सर्दी आएगी तो ठंड लग गई। ये स्वेटर भी दो, ये कोट दो, ये दो, पहन पहन के बुरा हाल। और गर्मियों में तो कपड़े पहनने का दिल नहीं करता, पर क्या करें, पहनने ही पड़ेंगे। चाहे कैसे भी पहनो, चाहे लोवर पहनो, चाहे टी शर्ट पहनो, चाहे, पता आजकल का ज़माना कैसा है। पर हम लोग तो यही पहनते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों, अपने अपने विचार हैं, सबके वजह में मजा कर रही हूँ। और गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोगों को पता ही है। गर्मी इतनी पड़ रही है, अंधाधुंध गर्मी, साथ इतना अंधाधुंध गर्मी पड़ रही है कि मैंने कहा नहीं आप लोगों के लिए, पहले वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड गढ़वाल में देवभूमि में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। अब मैं घर गई थी, देखा होगा आपने मेरे को। और जब जहाँ जिस रोड पे मैं खड़ी हूँ अपनी बहनों के साथ, भतीजियों के साथ, 30-32 साल बाद मैं गाँव गई। 32 साल ज़्यादा ही हो गए होंगे, 32 साल ज़्यादा हो गए तो मैं अपने मायके गई। तो देखो, हमें तो ऐसे संस्कार सिखा रखे थे हमारे माँ बाप ने कि रोज़ रोज़ भाग के ससुर अपने मायके मत जाया करो। तो कभी हम गए भी नहीं, और हमें जाना पसंद नहीं था, ना मैं कभी गई। और मैं बहुत लेट जाती हूँ, क्योंकि परिवार में अपना घर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, देखना पड़ता है। तो इसलिए मायका तो गया छूट गया अपना ससुराल। मायका से हम गए रूठ, पकड़ दिया हमने अपना ससुराल। और मायके से हम बहुत कम रिश्ता रखते हैं। मैं तो बहुत कम रिश्ता रखती हूँ अपने मायके से, क्योंकि मैं ज़्यादा रिश्ता पसंद नहीं करती अपने मायके साथ। मैं पहले से ही पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जब से शादी हुई, मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। और मेरे 16 साल में, मैंने कहा ना, शादी हो गई। और 16 साल में तो मैंने अपने ससुराल को संभाला। आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम क्या ज़माना था, उस टाइम क्या ज़माना है। बेखूबी से संभाला हमने अपने ससुराल को 16 साल में, जबकि उस टाइम तो अकल भी नहीं होती थी। ये है, वो ज़माना से ज़माने में बहुत अंतर है। तो आज मेरी बहन ने, देखो भतीजों ने आपके सामने वीडियो डाल रखी, मैंने देख ला आप वो वीडियो। उन्होंने मुझे खुद पूछा कि बुआ छोटी मैंने तो देखी भी नहीं, पहली बार देखी अपनी भतीजियाँ। उनकी शक्ल भी मैंने ऐसे नहीं देख रखी थी कि वो जो अपनी मेरी जो बहन है मतलब, उसके तो मैंने देख रखा था। तो उसमें मेरे पे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और कम ही साल का फ़र्क है। पर देख लो उसकी उम्र भी क्या हो गई, उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई, और मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, मैं भी नाती पोती वाली हो गई। और जब मैं गई थी अपने मायके में, जब मेरा बड़ा लड़का बहुत छोटा सा था, तब गई थी मैं। कितने साल हो गए देखो, है ना, 30 साल, 31 साल हो गए, 32 साल हो गए। और छोटा, जब क्या बताऊँ मैं, होता है ना, अब क्या जाना मायके में, क्या मायके में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। ससुराल में ज़िंदगी तो बोल देना, ससुराल में ही रहना चाहिए ज़्यादातर। क्या है, कुछ नहीं होता। अपने बच्चे हैं, परिवार है, उसमें रहो, रम जाता है इंसान। और इतने साल बाद गई, सारे खुश हो गए, इतने साल बाद गई। और भी किस लिए, कितनी देर के लिए गई? सुबह गई, 12 बजे घर पहुंची, और 3 बजे घर से आ गई अपने घर को। तो फिर वो तो क्या करना था वहाँ पे, ज़्यादा देर था, बस हो गई दिल की तसल्ली, हो गई, सबको मिल के आ गई मैं, मुझे बस हो गई दिल की तसल्ली। और आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन कर लो, राजी खुशी पूछ लो, वीडियो कॉलिंग हो, वीडियो कॉलिंग पूछ लो। हमारे ज़माने में तो ये वीडियो कॉलिंग भी नहीं थी। और सांस की डाढ़ भी बहुत खाई हमने, मैं तो बहुत खाई, खिचड़ी भी खाई क्योंकि बहुत छोटी थी उस टाइम ना, 16 साल की थी जब शादी हो गई। और छोटी छोटी बातों में तो करना ही पड़ता है। जब कहीं रोटी बनाने नहीं आती थी, कहीं कुछ नहीं आता था, तो सासू जी ने तो डंडा फिराया है अच्छी तरह, पर अक्ल आ गई है अब तो मुझे अच्छी तरह। तो कोई बात नहीं, ज्ञान प्राप्त किया मैंने अपने सासू जी से। रोटी बनानी नहीं आती थी, गोल गोल टेढ़ी बन गई तो सासू जी ने टाड़ केले की लकड़ी से, झूल की लकड़ी से, अरे कुछ नहीं होता। देखो उस टाइम तो हो गए रोना, पर बाद में तब तो धीरे धीरे मैंने सोचा यार सास ने बहुत अच्छा किया मेरी, बहुत बढ़िया मुझे समझाया, ये करना वो करना, ऐसा काम नहीं होता, ऐसा काम नहीं होता। होता है, बचपना था उस टाइम, इतनी अक्ल नहीं थी कि क्या करना क्या नहीं करना, दूसरे घर में जाना, किस तरह से रहना। थोड़ा हो जाता है कि दिल एकदम नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लगता है। पर दुरानी जेठानी थे,
सबको एक जैसा ये कुल्लू बाना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अपन के साथ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैं तो जहाँ जाती हूँ वहीं सबको अपना बना लेती हूँ। चाहे गांव के जिठानी है, दुरानी है, वो मेरे को गांव के भी नहीं लगते थे, अपने ही लगते थे। पराए मैंने किसी को नहीं समझा, न अपने मायके में मेरे चाचा ताऊ के बच्चों को समझा, न अपनी यहाँ ससुराल में अपनी फैमिली को, गाँव वालों को समझा, क्योंकि मेरी आदत सभी को पता है, मैं हूँ ही ऐसी शुरू से। तो मेरी मदद तो सबने की, मेरे ससुराल में भी, मेरे हर जगह। मायके में माँ नहीं थी तो भाभीियों ने की। अभी मैं गई थी मायके में तो मेरी भाभियाँ, मुझे गाँव की भाभियाँ हमेशा याद करती हैं। सही में बाई गॉड, मैं क्या बोला, आप लोग कहेंगे कि ऐसी बोल रही है। मैं जब घर गई, गांव गई, तो मैंने अभी छोटे छोटे जो बच्चे थे मैंने देखे भी नहीं, तो बड़े बड़े हो गए, उनकी बहुएँ हो गई। तो कहती यही सुशीला बुआ है, यही बुआ है वो सुशीला जो आप अपनी सासू जी को कहते हैं मम्मी जी, आप जिसको याद करती हैं बहुत ज़्यादा। तो कहती हाँ यही है वो चुलबुली सी। यार मुझे इतनी खुशी होती है ना कि उन्होंने मेरे को सब अपने बच्चों के बारे में बता रखा, कि मतलब बच्चों के मेरे बारे में बता रखा कि वो बुआ ऐसी है, वो फूफू ऐसी है, वो ऐसी है। तब मेरे को बहुत खुशी हुई इस बाहर जाके, क्योंकि गांव की भाभी अपने बच्चों को भी, उनको सब बताते रहते मेरे बारे में कि भैया हैं तो हम भाई बहन पर 4-5, पर उसमें से चुलबुली मुझे मैं ही हूँ जो मैं गांव में गई इस बार, और उनको मुझे बहुत याद करते हैं। इतना रोए इस बार भाई भैया। गाँव की भाभियाँ किसके लिए रोती है? आज दिन तक किसी को देखा आपने गाँव की भाभियाँ रोती हुई किसी की? और मेरे लिए रोती मेरी भाभियाँ गाँव की। क्यों? मेरा प्यार ऐसा ही था शुरू से और अभी तक। असल में मेरा उस दिन मैं ले जाती ना, कैमरा लेके गई, क्योंकि पहाड़ में बहुत दूर जाना आना होता, मैं भूल गई और मेरा बैग में रह गया वो। तो नीचे गई मैं भाभी के साथ, तो फिर इसने मुलाकात होगी, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी बहुत आदर खादर करी और टीका भी लगाए। देखो उन्होंने चाहे 100 रुपये लगाए, चाहे 200 रुपये लगाए, मिले तो 10,000 के बराबर है। उससे मुझे रोना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। भाभी हम बोलती थी, जब मैं घर जाती थी गाँव में, तो मैं अपने घर में नहीं, क्योंकि मेरी माँ थी और छोटी सी जब मैं थी, उसमें बहुत कम उम्र की थी मैं, लगाओ 7-8 साल की थी, तो मेरी माँ ख़त्म हो गई थी। मैंने माँ का प्यार नहीं देखा, और इसलिए मैं सबको प्यार देने वाली हूँ। मुझे पता है ना, मुझे प्यार तो मिला नहीं, पर मैं सबको प्यार देती हूँ। तो इसलिए दोस्तों बहुत अच्छा लगता है मुझे प्यार देना। और भाभीियों का प्यार तो इतना पाया मैंने अपने मायके में, इतना पाया कि अपनी इतनों का नहीं पाया जितना मैंने गाँव वालों को पाया और अपने चाचा ताऊ को पाया। अपनी भाभी का नहीं पाया कभी भी। सही बात बताऊँ, अपनी भाभी का प्यार तुमने पाया ही नहीं, पर मैंने जो चाचा ताऊ और गाँव वालों का पाया, वो मुझे लिए बस ऐसा था कि वो ज़िंदगी उन्होंने मुझे दे रखी है, उनके साथ मैंने ज़िंदगी निभा रखी है बहुत बेखूबी तरह। क्यों? अगर मैं ऐसी नहीं होती तो मुझे आज मेरे भाभियाँ गाँव वाले और चाचा ताऊ कितना पसंद भी नहीं करते। अगर मैं ऐसी होती तो लड़ाई झगड़े वाली या कहीं पे चुगलीखोर वाली होती है, मैं कहीं भी कुछ करती गलत काम, तो मेरे को कभी वो भाभियाँ पसंद नहीं करती। क्यों? मैं हुई ऐसी, क्यों चुलबुली सी। और मेरे को अभी मैं जब गई तो वो मेरे को सारे उनके बहुएँ, भाभी की बहुएँ जो मैंने देखी भी नहीं है, वो करिए यार ये सुशीला बुआ की तो बहुत अच्छी है, ये है सो है। काफ़ी उन्होंने भी तारीफ़ करी। अपनी सास की भी लिए बोली थी कि आपकी बहुत, हमारी सास से बहुत तारीफ़ करती है आपके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भाभी से इतनी मिली, इतना रोई भाभियाँ कि तो यहीं रह ले, यहीं रह ले। दोस्तों मैंने गाड़ी ले जा रखी थी करके भाई किराया पे। पहाड़ों में जाना आसान बात नहीं है। तो फिर मैंने सुबह जाके शाम को आना था, कुछ काम गई थी। मैं बताऊंगी आप लोगों को, शेयर करूंगी अपनी बातें वैसे ज़रूर, जो भी मेरे साथ बातें होती है मैं सब शेयर करूंगी यार। मैं छुपाऊंगी नहीं आप लोगों से मैं किस लिए गई थी। तो होता ही परिवार में है ना, तो जाना पड़ता है अपने अपने काम के लिए। तो अब जाऊँगी मैं बाद में, देखती हूँ, बुला भी रहे मेरे को। और घर वाले को अरे पेट नहीं भरा तेरे को देख, मैंने कहा मुझे नहीं भरना किसी का पेट, तुमने देख लिया, वीडियो कॉलिंग भी देख लो, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुझे पसंद भी नहीं ज़्यादा मैं कि मैं ठलना फंसना बिल्कुल शुरू से ही नहीं है। और मैं बिल्कुल दखल नहीं देते मायके वालों की तरफ से कि मुझे यहाँ बुलाओ, ये करो, सो करो। मैं अपने ससुराल में बहुत अच्छी थी पहले भी और अभी भी बहुत अच्छी हूँ, और अपने परिवार के साथ रहती हूँ। तो मुझे अपना परिवार अच्छा लगता है, अपने परिवार समान अच्छा लगता है ना दोस्तों। मैं यही हूँ, शुरू से ऐसी हूँ मैं। तो यही कहती हूँ मैं कि बस मैं क्या बोलूँ, अभी तक मेरे को ऐसा लगते हैं भाभियाँ लोग कि अपनी माँ की तरह। जब वो बोलते, मेरी सगाई हुई थी शुरू में, मेरी माँ नहीं थी, तो भाभियों ने मेरा साथ दिया, गांव की भाभियों ने। तो कल जब मैं अभी 2-4 दिन पहले गांव गई थी, खूब रो रही थी कि वो दिन भी देखा हमने तेरे साथ, जब हमने तेरा साथ दिया और हम तेरे माँ बन के खड़े थे वहाँ पे। तब अच्छा लगा मुझे सुन के, रोना भी बहुत आया। मैंने कहा क्या करूँ, इन आंसू कैसे छुपाऊँ भाभियों से। फिर आ ही जाती हैं भाभियों की आंखें तो सामने, तो आंसू, और भाभियाँ भी रो पड़ी, तो मेरे आंसू कैसे रुक जाते हैं। मैं तो अपने आंसू दबाने की कोशिश करी, पर दबे नहीं बिल्कुल भी आंसू, क्योंकि उनके साथ मैं रह चुकी हूँ और उन्होंने मेरा बचपना देखा है, और मेरी माँ के समान थी वो भाभियाँ, और हैं अभी भी, कुछ हैं कुछ चली गई बेचारियाँ। और क्या करें, दुनिया में तो कोई रहता नहीं। अभी जो है मेरे भैया भाभी गाँव वाले,
सही में तनी तारीफ़ करती हूँ। आएगी भाभी मेरे पास, बोलती मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे पास। और कुछ भाभियाँ तो बाहर चली गई, कुछ जो गांव में हो मिली मेरे को, पर अब क्या करूँ, कहते हम शादी ब्याह में बुलाएंगे तेरे को, अब मुलाकात होगी तेरे से और ज़रूर आना, सबसे मिलेगी। मेरी सहेलियाँ हैं जो बहुत याद करती हैं, पर नंबर नहीं था, मैं सोच रही नंबर जाऊँगा तो नंबर लेके आऊँ अपनी सहेली से। 3 सहेलियाँ बस चाचा ताऊ की, हम बाकी भाग के सहेली से बिल्कुल पसंद नहीं करते हम, और तीनों हैं हम चाचा ताऊ के ही हम, और बस हम साथ में रहते थे, स्कूल जाते थे, खाते पीते थे। बाकी हमारे बाहर की सहेलियाँ कोई फ्रेंड बनाई ना, हमने बनाना पसंद करते थे। हमें बस 3 हैं जो अपने ही हम परिवार के चाचा ताऊ के, बस बाकी हमने कोई बनाई नहीं, क्योंकि हम पे इतनी वो है ही नहीं। वो एक 1.5 साल का फ़र्क है, इतना भी नहीं है, कम ही है, मतलब 6 महीने का फ़र्क है। 6 महीने में वो बड़ी है, 6 महीने फिर उसे मैं बड़ी हूँ, फिर एक और है तो 6 महीने वो हमसे छोटी है। ऐसा ही ऐसा पे रिश्ता, तो हमारा तो यही प्यार है उनका, और अभी तक है। सबके बच्चे हो गए, बहुएँ कर दी सबने, सब अपने अपने स्थान पे अच्छे हैं अपने ससुराल में, अपने परिवार के साथ सब सकुशल मंगल है। मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो मेरी सहेलियाँ भी अपने अपने परिवार में बहुत खुश हैं, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, खिला रहे। अब देखते हैं क्या होता है आगे, भगवान की कृपा है। और बस मैं तो ये चाहती हूँ सब अपने अपने परिवार में सकुशल मंगल रहे, और आप लोगों के साथ आप लोगों के यही दुआ बनी रहे, मेरे भी मेरे भी आप लोगों के लिए अच्छी दुआ बनी रहे, और सबके लिए दुआ बनी रहे कि भैया सब अपने अपने परिवार में सुख शांति रहे और खुश रहे। और बस बाकी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। आपको तो पता ही है मैं देवभूमि उत्तराखंड नीलचरण के रहने वाली हूँ, और मैं शुरू से ही ऐसी चलो बोली हूँ, मैं किसी से भेद नहीं करती, ना मैं किसी से कुछ मोर को होता ना कि हाँ भाई कोई छो बोलते ये बात नहीं करें तो मैं वो बात भी नहीं करती, किसी को बुरा लगता है तो मैं वो बात भी नहीं करती। पर लोग मुझे लग रहा फ़ायदा उठाते हैं मेरी बातों का, ये मुझे बहुत लोग मेरे फ़ायदा उठाते हैं कि ये ऐसी है तो इसके बातों का फ़ायदा उठाओ, बाद में देखेंगे। तो देखती हूँ मैं भी, बहुत सारे लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं मेरी बातों का कि ऐसी है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, उठाने दो, कब तक उठाएंगे। आपको तो पता ही है मैं कैसी हूँ, मेरे बातों से पता चल रहा होगा आपको मैं कैसी हूँ। तो मैं ये अपनी वीडियो समाप्त कर दी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।